पे हम आगे चलकर बात करेंगे और जाहिर है जब से इस टीम का ऐलान किया गया था कुछ एतराज़ात भी हो रहे थे, उन एतराज़ात को खातिर में भी लाया गया और ये भी इत्तलात हैं ज़रा से हमें पता लगा है कि चेयरमैन पीसीबी ने सिलेक्शन कमेटी को कहा कि ज़रा नज़रसानी कर लें, जो एक्सपर्ट्स हैं जो लोग हैं वो मोतरज़ हो रहे हैं। उस नज़रसानी का क्या बना, दैट इज़ व्हाट वी नीड टू टेल यू बट लेटर। राशिद लतीफ़ साहब हमारे साथ होंगे। अभी हम बानी पीटीआई की बात करेंगे। बानी पीटीआई, यू नो इट्स इन द हेड। बानी पीटीआई एनआरओ मांग रहे हैं या दीगर हल्के इमरान खान के साथ कोई डील चाहते हैं, हुकूमत हो या तहरीक इंसाफ, दावे दोनों अतराफ से हो रहे हैं। आपको पता है सियासी फिजा में एक बार फिर एनआरओ की गूंज जो है बिल्कुल वो बात गूंज रही है और हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात की ऑब्वियसली क्या हांडी बीच चौराहे फूट गई जी, व्हाटएवर ही सेड वो ही हो रहा है। और फिर खबरें आ रही हैं कि तहरीक इंसाफ के बैकडोर चैनल्स जो हैं वो मुज़ाकरात के लिए सरगर्म है। तो पहले क्या हुआ था, तो इसमें जी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर मरकज़ी किरदार अदा कर रहे हैं और पीटीआई के सीनियर रहनुमा असद कैसर का कहना है कि ऐसी बातों में सदाकत नहीं, तो बातें हो भी रही हैं बट वो कह रहे हैं कि कोई ऐसी बातें भी नहीं हो रही। और साहबजादा हामिद रजा का दावा है कि बातचीत की कोशिशें दूसरी तरफ से हो रही हैं और बानी पीटीआई तो डटे हुए हैं, उन्होंने कहा है जेल से वाकई किसी ने क्या मिन्नत समाजत किया कि मुझे छोड़ दिया जाए। मुज़ाकरात में टेंशन किस वक्त आई थी, जिस वक्त जब हमारा दिया हुआ रिटर्न ड्राफ्ट पढ़ा गया ना और उसके अंदर इमरान खान का नाम नहीं था, तो दैट वाज शॉकिंग फॉर द गवर्नमेंट पार्टी। तो आपकी तरफ से जो इट वाज मुतालबात दिए गए उसमें इमरान खान की रिहाई का मुतालबा शामिल नहीं था। नो नो नो, अडयाला जेल में बैठे हुए बंदे से मिन्नतें जरूर की गई हैं कि खुदा का वास्ता है इतना टाइम दे दें, ठीक है, ये चीजें चल जाएं, बाहर आ जाएं। अच्छा, वो मिनतें नहीं कर रहा, उससे मिनतें की जाए। विद इन 3 मंथ्स आपकी डिस्क्वालिफिकेशन भी खत्म हो जाएगी, ये बात भी उसे कही गई है। अच्छा जी सर, वो नहीं मान रहा। इस मरतबा भी हम रमजान शरीफ ईद के बाद आ रहे हैं, बता के आएंगे सर। अच्छा, दोनों तरफ से दावा एक ही है। सोचें समथिंग इन कॉमन कर दें आप। हुकूमत का 1 साल पूरा होने पर हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून का एतमाद बढ़ता जा रहा है। नून लीग का दावा है कि इमरान खान की पूरी कोशिशें हैं कि किसी तरह उन्हें एनआरओ मिल जाए और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मंगल को नारोवाल में जलसे आम से खिताब में कहा था कि डील के लिए अडयाला जेल से खत पर खत आ रहे। 2 साल पहले हर जगह से बुरी खबरें आ रही थी, तकलीफ दे खबरें आ रही थी हमारे मुल्क के पाकिस्तान के बारे में। आज सिर्फ 1 साल के बाद अल्लाह ताला के फजलो करम से हर जगह से अच्छी खबरें आ रही है, सवाए एक जगह से, और वो अडयाला जेल है। वहां से सिर्फ खत पे खत आ रहे हैं, मिन्नतें हो रही हैं कि अल्लाह के वास्ते मुझे बचा लो। सिफारिश के बगैर पंजाब में कोई काम नहीं होता था, रिश्वत के बगैर पंजाब में कोई काम नहीं होता था, और रिश्वत जो है वो गोगी और पिंकी को जाती थी सारी की सारी। हुक्मरान जमात के इरादे बता रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात के तजर्बे से उन्होंने काफ़ी कुछ सीख लिया है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कल नून लीग के सदर और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से मुलाकात की। इरफान सिद्दीकी ने बताया कि नवाज शरीफ ने वाज़े तौर पर कहा है कि एक गिरोह संजीदा मुज़ाकरात और सियासी अफ़ाम व तफ़हीम की सलाहियत नहीं रखता। अब मसनूई सियासी बहरान पैदा करने की कोई कोशिश कामयाब नहीं होने दी जाएगी। चंद दिन पहले आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने इमरान खान की जानिब से खत मौसूल होने की न सिर्फ तरदीद की थी बल्कि ये भी कह दिया था कि अगर ऐसा कोई खत मिला तो वो वज़ीर आज़म को भेज देंगे। उनका कहना था कि मैं आई एम नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग अबाउट इट, ये आगे जाएगा पीएम के पास। और पीटीआई की बैक चैनल मुज़ाकरात की कोशिशें अपनी जगह, लेकिन मौजूदा हालात में बज़ाहिर सियासी निज़ाम में किसी बड़ी तब्दीली का इम्कान दिखाई नहीं देता। सो दे शुड नो कि अभी कोई चेंज वगैरह नहीं होगा। बात करेंगे जी, बिल्कुल बात करेंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून वफाकी वज़ीर बैनुल सूबाई राब्ता और वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ हैं। राना साहब, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है आपका? राना साहब, मरियम नवाज जो हैं वो दावा कर रही हैं कि इमरान खान खत पे खत लिख रहे हैं, बैकडोर चैनल राब्तों की कोशिशें हो रही हैं, डील मांगी जा रही है। तहरीक इंसाफ कहती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं, और डील तो इमरान खान को ऑफर की गई है, हाँ, कि 3 माह में नाअहली ख़त्म करा देंगे। तो क्या ये डील आप लोगों ने ऑफर की थी मुज़ाकरात के दिनों में या कहीं और से ऑफर हुई है? क्या इसकी क्या बैकग्राउंड क्या है इसका? देखिए, इसमें मरियम नवाज साहबा का जो मौक़िफ़ है
वो दुरुस्त भी है और उसके बाकायदा जो है वो शवाहद जो है वो मौजूद हैं, क्योंकि इमरान खान साहब खुफिया तौर पे क्या, वो तो ओपनली ये बात कहते रहे हैं कि मैं इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहता हूँ, इस्टेब्लिशमेंट जो है वो मेरे साथ बात करे और इस्टेब्लिशमेंट के साथ तैयार हैं हम बात करने को। वो ओपनली भी और सीक्रेटली भी जो है वो मैसेज भेजते रहे हैं। तो वो किस लिए भेजते रहे हैं? इसीलिए कि उनको जो है वो NRO मिले। तो ये तो एक हकीकत है कि इमरान खान साहब इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं और इस्टेब्लिशमेंट से NRO या रिलीफ हासिल करना चाहते हैं। जहाँ तक इस बात का तल्लुक है कि उनको ऑफ़र की गई, वो किसने ऑफ़र की है, आज तक किसी का नाम तो वो बता नहीं सके। और गवर्नमेंट की तरफ से तो मैं इस बात की तस्दीक करता हूँ कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई इस किस्म की ऑफ़र, हाँ मुज़ाकरात की ऑफ़र ज़रूर हुई थी और हम बैठ के बात करने को तैयार हैं, तमाम इश्यूज़ को रिज़ॉल्व करने को तैयार हैं। और डेमोक्रेसी में डायलॉग ही वो एक रास्ता है जिससे प्रॉब्लम जो है वो रिज़ॉल्व होते हैं। लेकिन डील वगैरह की या रिहाई की या केसेस के ख़त्म करने की कोई बात जो है वो किसी तौर पे भी ना मुज़ाकरात में और ना अदरवाइज़ जो है वो नहीं हुई। मियां नवाज शरीफ साहब का भी बयान आया और कल उन्होंने कहा कि मुल्क तरक्की के सफ़र पर है, गामज़न है, सफ़र में रुकावट डालने, रखना डालने और मसनूई सियासी बहरान पैदा करने की कोई भी कोशिश कामयाब नहीं होने दीजिएगी। इससे क्या अखज़ करें हम कि तहरीक इंसाफ अगर ईद के बाद वो एहतजाज प्लान कर रहे हैं, एहतजाज पे निकली तो इस मरतबा और सख्ती की जाएगी, मतलब क्या इंगेज किया जाएगा, क्या अखज़ करें? ये कोई तरीका नहीं है एहतजाज करने का। एहतजाज करने के जो तरीके आइन और कानून में अलाउ हैं उनके मुताबिक एहतजाज होना चाहिए। पार्लियामेंट में एहतजाज करें या पुरअमन जो है वो एहतजाज करें। ये कौन सा तरीका है एहतजाज का कि जिस सर से कफन बांध के आ रहे हैं, मुसल्ला जथों को साथ ला रहे हैं, जनाज़ों के मैसेज दे के आ रहे हैं। तो इस किस्म का कोई ड्रामा जो है वो ना तो पहले कामयाब हुआ है, ना आइंदा उसके कामयाब होने के कोई चांसेस हैं। बिलाशुबा इस वक्त मुल्क जो है वो तरक्की के रास्ते पे गामज़न है। इकनॉमिक इंडिकेटर्स जो हैं वो आपके सामने हैं। ज़र मुबादला के ज़ख़ायर में इजाफ़ा हो रहा है, महंगाई में जो है वो कमी हो रही है। कहाँ महंगाई की स्पीड जो है वो 38% और कहाँ जो है वो 3-4% के ऊपर आई है। तो हर पहलू से हर जो है वो तरफ जो है वो बेहतरी के इम्कानात जो है वो पैदा हो रहे हैं। तो मुल्क को स्टेबल होने दिया जाए, इकॉनमी को जो है वो रिवाइव होने दिया जाए। अगर ये बात करना चाहते हैं तो ये पहले इकनॉमिक जो है वो चार्टर ऑफ इकॉनमी करें, इकॉनमी को बेहतर करने की बात करें। उसकी वजह यह है कि मुल्क अगर खुदा ना खासा ख़ुदा ना खासा डिफ़ॉल्ट करता है तो ये सिर्फ हुकूमत का या PMLN का मुल्क तो नहीं है ना, सभी का है। सभी उस सूरत हाल में जो है वो मुश्किल का शिकार होंगे। तो इसलिए मुल्क इस वक्त जिस बहरानी कैफियत में मुब्तला हो चुका था और वो भी इनके 4 साला इक़्तिदार की वजह से, वो भी इनके उस एडवेंचर की वजह से जो इन्होंने 17-18 में PMLN के और मियां नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ उन्हें निकालने के लिए किया, उसकी वजह से। तो अब दोबारा मुल्क जो है वो पाँव पे खड़ा हो रहा है। तो ये मौका जो है वो दिया जाना चाहिए और इस दौरान किसी किस्म की कोई बहरानी कैफियत और जिस किस्म के ये हथकंडे अपनाने जा रहे हैं उनकी ना तो इजाज़त दी जाएगी बल्कि इनको अपनाने नहीं चाहिए। लेकिन अगर ये इसके बावजूद अपने मुफाद की खातिर ऐसा करना चाहेंगे तो इनको रोका जाएगा। तो ऐसे मेजर्स वो लेंगे और आप उनको कह रहे हैं कि नहीं करने देंगे और उनको करना भी नहीं चाहिए। लेकिन अब इन हालात में जब दोनों फरीक सख्त पोजीशंस ले चुके हैं और अगर तहरीक इंसाफ अचानक आपको अप्रोच करती है, मुज़ाकरात जो हैं वो बहाल करने के लिए तैयार हो जाती है, तो आपका रिस्पॉन्स क्या होगा? क्या आज भी बातचीत के लिए तैयार हैं? देखें, ये मुज़ाकरात की ऑफ़र जो है वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस जो है वो उनको दी है। मियां नवाज शरीफ साहब ने 21 अक्टूबर 2023 को जब वो पाकिस्तान वापस आए थे, उन्होंने पूरी कौम के सामने ये बात की थी
कि मेरा 40 साल जो सियासी एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि इस वक्त मुल्क को जिस कैफियत से दो चार कर दिया गया है, जिस बहरान से दो चार कर दिया गया है, इससे निकलने का या आसान निकलने का, जल्दी निकलने का तरीका एक ही है कि सबसे मुराद तभी सभी सियासी जमातें थी, इमरान खान साहब भी बीच में शामिल थे, कि सब जो है वो सर जोड़ के बैठे, पहले मुल्क की फ़िक्र करें, उसके बाद फिर अपनी अपनी जो है वो फ़िक्र करें। तो इसलिए PMLN की लीडरशिप भी और PMLN ने बतौर जमात भी हमेशा सियासत को जो है वो रवादारी के साथ और दूसरे की इज़्ज़त और एहतराम के साथ मंसूब करके जो है वो चलाया है। और हम ये समझते हैं कि जमहूरियत जो है वो डायलॉग से आगे बढ़ती है, डेडलॉग से नहीं। तो हमने कभी भी मुज़ाकरात से बैठ के मामलों को रिज़ॉल्व करने से ना पहले इनकार किया ना अब हमारा हो। अच्छा, आप कह तो ये रहे हैं कि हमने ना पहले इनकार किया ना अब इनकार होगा। हुकूमत पुरएतमाद भी है और राना साहब आपका एतमाद अपनी जगह, लेकिन मसला तहरीक इंसाफ अकेली तो नहीं है, एक अपोजिशन इत्तेहाद भी बनाने की बात हो रही है। उधर वकला और चंद जजेस भी 26वीं आईनी तरमीम का इशू बनाए बैठे हैं। पीपल्स पार्टी तो खुलकर नाराज़ी आपसे जाहिर करती है। अब ऐसे हालात में हुकूमत सियासी इस्तेहकाम की दावेदार कैसे है, ये समझा दें ज़रा। देखें, हम सियासी इस्तेहकाम के दावेदार इस तरह से आए हैं कि हम सियासी इस्तेहकाम पैदा करना चाहते हैं। हमारी तमाम तर एफ़र्ट्स जो हैं वो सियासी इस्तेहकाम पैदा करने की है, क्योंकि सियासी इस्तेहकाम अगर पैदा होगा तो मुल्क जो है वो जल्द मुआशी इस्तेहकाम पर चला जाएगा, और मुआशी इस्तेहकाम होगा तो आम आदमी की ज़िंदगी आसान होगी, आम आदमी को जॉब मिलेगा, उसे इलाज मिलेगा, उसे जो है उसके रोज़गार मिलेगा। तो हम तो इसके लिए जो है वो दावेदार भी हैं और कोशिश भी कर रहे हैं। बाकी अगर कोई इसके बरअक्स कोशिशों में मसरूफ़ है तो मैं समझता हूँ कि उसे इस मुल्क के ऊपर, इस मुल्क के अवाम के ऊपर जो है वो रहम करना चाहिए, और जो कानूनी और आइनी तरीके हैं उनको अपने मुतालबात या अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। अगर कुछ लोग 26वीं तरमीम के मतलब समझते हैं कि वो दुरुस्त नहीं है, उन्हें बिल्कुल हक़ है कि वो सुप्रीम कोर्ट में भी उसको चैलेंज करें, उन्हें हक़ हासिल है कि वो पार्लियामेंट में भी उसको बदलने की जो है वो कोशिश करें। लेकिन इसका हल ये नहीं है कि आप मुसल्लह जत्थों के ज़रिए जो है मुल्क को जो है वो अदम इस्तेहकाम से दो चार करें। ऐसी किसी कोशिश को जो है वो कतई तौर पे जो है वो टॉलरेट नहीं किया जाए। बहुत शुक्रिया। बेसिकली आप कह रहे हैं कि लीगल ऑप्शंस बहुत सी हैं और उनको आप एक्सप्लोर करें और ट्राई करें, सड़कों पे ना निकलें, इन सिंपल वर्ड्स। मुसल्लह जत्थों के साथ